ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
कौशल्या का कार्य है, कार्य मेरा नहीं है, इसलिए आधे घंटे में परिचय भी हुआ, बढ़िया से प्रवचन भी हुआ, हमने सब बातें बताई, बहुत सी चर्चा हुई, फिर मंदिर के बारे में बताया, मैंने आश्रम के बारे में बताया, निर्माण कब से शुरू हुआ, निर्माण क्यों हुआ, कि भाई अब मैंने अपनी बात कह दी है, अब आप लोगों को अपनी बात बताना है और आप लोगों को भी पाटेश्वर धाम आना है, हाथ बढ़ाना है और हम सबको मिलजुल करके माँ कौशल्या की स्थापना 2026 में वहां पर करना है। तो उन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ नाम लिखा, जिससे जैसा बना, किसी ने 5,000 प्रतिवर्ष दूंगा, किसी ने कहा मैं 3,000 प्रतिवर्ष दूंगा, हमने तो 1,700 प्रतिवर्ष में भी सम्मान किया और अभी सबसे बड़ा जो सहयोग मुझे माँ कौशल्या की कृपा से मिल रहा है वो माताओं से मिल रहा है। 1 महीना में महतारी बन गई तो 1,100 मैं दूंगी, 1,100 मैं दूंगी, 3 साल 1,100 तो अब कोई भी माता हिम्मत कर लेती है। तो वहां पर करीब करीब कल के कार्यक्रम में 50 से 55 लोगों ने अपना नाम लिखाया। पूरा नया गांव था लेकिन सब जुड़े और मैंने सबको फेटा दिया, सबको सम्मान पत्र दिया, माताएं बहनें उठ के आई, सबने किया। वास्तव में ये हमारा काम नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे उग प्रेरक भगवान समनी। भगवान जब हृदय में प्रेरणा करता है तो उनके प्रेरणा के अनुसार हम यदि काम करें तो स्वतः स्वतः भी आगे आगे कार्य कैसे करना है, योग क्षेम दोनों को बनाते चलता है। उसमें भी माता कौशल्या का एक चित्र है जहां वो ऐसे कंधे के पास रामलला को लेकर के उनसे प्यार कर रही है, उनको स्नेह कर रही है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि गोदी में राम सोए हुए हैं कौशल्या के, तो रामायण में ऐसे भी चित्र हमको देखने को मिले। लेकिन आज से 100-150 साल पहले भारत के जगत गुरु शंकराचार्यों ने अयोध्या में एक बड़ी बैठक और उस बैठक में तय किया कि अयोध्या राम जन्मभूमि में राम जी का मंदिर बनना चाहिए और अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में किसकी मूर्ति बैठना चाहिए। एक बढ़िया दुआ है रामायण में, हमारे ईश्वर जी पीछे से बोल देते कौशल्या की गुण। बने बेगम सुल्तान नहीं आवे दोस्तों रामायण का काम की। व्यापक ब्रह्म निरंजन, क्या बात है, निर्गुण विगत विनोद, असोवज भगति प्रेम बसो तो कौशल्या की। बोलिए कौशल्या मैया की क्या बात है। एक बार जोरदार तालियों से ईश्वर जी की प्रतिष्ठा का सम्मान। ये जो दोहा है ना, ये दोहा मात्र नहीं है, जो सकल चराचर का स्वामी है वो केवल भक्ति के कारण मां कौशल्या की गोद में आता है। जो हृदय में आना मुश्किल होता है वो उदर में आ गया, गर्भ में आ गया। जा दिन ते हरि गर्भ में ही आए, रामायण में लिखा है भगवान गर्भ में आए थे, प्रकट नहीं हुए थे, प्रकट हुए विष्णु थे। भाई प्रकट था वहां सामने नहीं आई थी। उस समय अयोध्या में सब शंकराचार्य इकट्ठा हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम जी का मंदिर बनेगा तो कौशल्या की गोद में राम जी विराजित होंगे। ये निर्णय शंकराचार्यों ने लिया। आज अयोध्या में राम मंदिर बना, हम सबको बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन 500 साल इंतजार करते करते लगता है राम जी बड़े हो गए, है ना भाई। 500 साल में आपका बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, 6-7 बार जन्म नहीं डालता मोबाइल के, लेकिन राम जी है ना, अजर अमर है ना। तो 500 साल में भक्तों के राम धीरे धीरे बड़े होने लगे, घुटने के बल चलने लग गए, फगड़ाल बड़े हो गए, धनुष बाण चलाने लग गए, करतल बाण धनुष अति सोए, एक रूप सचराचर में और बड़े हो गए राम जी के। गुरुकुल गए, पढ़न लगवाई, अल्पकाल विद्या सब आई, वो भी हो गया। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने जब राम जी गए तब 14-15 साल के थे।
आज अयोध्या जो लोग गए होंगे और जो नहीं भी गए होंगे तो टीवी में फोटो में सब देखे होंगे, तो जो अयोध्या में राम जी विराजमान हैं वो 14-15 साल के राम जी हैं। सीखते हैं ना, किशोर अवस्था, भगवान राम का किशोर अवस्था दिखाई देता है। और अभी हम कीर्तन कर रहे तो कह रहे तो दशरथ राज दुलारे राम, तो शायद वो दशरथ राज दुलारे राम है, लेकिन अभी भी खोज रहे हैं कि कौशल्या के प्यारे राम कहाँ गए। वो कौशल्या की गोद, वो रामचरितमानस का गोदोहा चरितार्थ कहाँ हुआ? अयोध्या में तो नहीं हुआ। तो छत्तीसगढ़ के लोगों का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, वो पाटेश्वर आश्रम में चरितार्थ होगा कौशल्या की गोद। अभी हम लोग बोल रहे थे, अभी 2 बार हो के आ गया जयपुर। पहली बार गया तो बोले फोटो लेके आओ, हमको अकल ही नहीं था, हमको लगा भाई जयपुर है, पूरे दुनिया भर के भगवान वहां बनते हैं, अब दुनिया के लोग जयपुर से मूर्ति ले जाते हैं, तो कुछ न कुछ तो जुगाड़ हो ही जाए, लेकिन ये जुगाड़ से होने वाला नहीं। मैंने कहा ठीक है, अगली बार आऊंगा तो चित्र लेके आऊंगा। जाके बोला कि 7 फीट का माता कौशल्या का मूर्ति बनाना है, बनाओ। बोले कैसे बनाए, कुछ बताओ कैसे रहेंगे। तो हम बताते थे ऐसे रहेंगे, गोदी में रहेंगे, बैठे रहेंगे। वो ऐसे नहीं महाराज, पूरा बना दिखाओ तब बनाएंगे। हम कोई भगवान थोड़े अंतर्यामी जो आप बोलोगे हम जाएंगे। वापस आए, संयोग से अयोध्या में जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई, पहली मूर्ति सफेद पत्थर में बनी थी, बाद में उसको नहीं बैठाया गया, काले पत्थर की मूर्ति को बैठाया गया, मैसूर वाले अरुण योगी राय जी। लेकिन जो पहले मूर्ति बनाया जिन्होंने, उनका नाम है सत्यनारायण पांडे। वो मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो स्वयं पाटेश्वर धाम आए, उन्होंने उस मंदिर को देखा, वो बड़े प्रसन्न हुए, अपने आंखों में आंसू भर के उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि मेरे हाथ से बनी हुई रामलला अयोध्या में विराजित हो, मेरा भी नाम अमर हो जाए, लेकिन अयोध्या में तो नहीं हो पाया, लेकिन अब कौशल्या की गोद में राम मैं बनाऊंगा और यहाँ वो विराजमान। इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात है, मेरे गुरुदेव की ऐसी कृपा और माँ कौशल्या की प्रेरणा, सुनील विश्वकर्मा, ये ऐसा नाम है जिसको पूरा दुनिया जानता है। आप कभी मोबाइल गूगल यूट्यूब में लिखोगे सुनील विश्वकर्मा तो आपको उसका सब डिटेल मिल जाएगा। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने उनको एक उच्च पद पर भी स्थापित किया, बनारस के हैं वो। और जो अयोध्या में राम जी है ना, वो पत्थर में बाद में बने, पहले कागज में किसी ने बनाया तो सुनील विश्वकर्मा ने बनाया। और उसी मूर्ति को प्रधानमंत्री जी ने फाइनल किया तो सुनील विश्वकर्मा जी ने जिम्मा उठाया कि माँ कौशल्या का स्वरूप मैं बनाऊंगा, मेरे हाथों से बनेगा। और हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अब माँ कौशल्या का स्वरूप भी बन के आ चुका है। राजरानी माँ कौशल्या स्वर्ण सिंहासन पे बैठी है, गोद में रामलला है। और माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।